हमने और एक सेक्शन शुरू किया है जिसमें हम आपको अपने पुराणों, ग्रंथों, ऋषि मुनियों और ऐतिहासिक महान लोगों की कहानियाँ और उनसे जुड़ी जानकारी देंगे ताकि आप हमारी मातृभूमि भारत माता के बारे में बहुत कुछ जान सको। उम्मीद है आपको यह सेक्शन पसंद आए। चलिए तो शुरू करते हैं आज की कहानी। हम सभी महाभारत के बारे में जानते हैं, यह एक महान ग्रंथ है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी निर्मित कैसे हुई? इसे सबसे पहली बार किसने पढ़ा या सुना? चलिए तो जानते हैं। महाभारत रचने का महर्षि व्यास का मुख्य उद्देश्य लोगों को मनोरंजक कथा के माध्यम से धर्म समझाना था। महाभारत को पांचवा वेद भी कहते हैं। महाभारत का अध्ययन करने से मनुष्य अध्यात्म और व्यवसाय दोनों दृष्टियों से योग्य बन जाता है। स्वयं व्यास ऐसा कहते हैं। महाभारत के बारे में स्वयं महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि उन्होंने इसमें वेदों के रहस्य, उपनिषदों का संपूर्ण विस्तार, पुराणों के आशय, ग्रह, नक्षत्रों, तारों इत्यादि के परिमाण, न्याय, शिक्षा, चिकित्सा, दान सबकी जानकारी दी है। इसलिए महाभारत सभी शास्त्रों का संग्रह है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु के स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के गुणों का बखान है। महाभारत का ही एक भाग भगवद गीता है जो आज भी अंधकार में लोगों को ज्ञान का प्रकाश दिखाती है। महाभारत को पांचवा वेद भी कहते हैं। महाभारत में बताया जाता है कि सबसे पहले व्यास जी ने 8,800 श्लोक लिखे थे जिसे जय कहते हैं। बाद में उन्होंने 24,000 श्लोक लिखे जिसे भारत कहते हैं। इसके बाद उन्होंने फिर से पर्वों सहित ग्रंथों में वर्णित वृत्तांतों की सूची का एक संक्षिप्त अध्याय बनाया जिसमें सिर्फ 150 श्लोक थे। उपर्युक्त सारे श्लोकों का अध्ययन उन्होंने सबसे पहले अपने पुत्र शुकदेव जी को कराया। उसके बाद अन्य सुयोग्य शिष्यों को उपदेश दिया। इसके बाद उन्होंने 60 लाख श्लोकों की और एक दूसरी संहिता बनाई। इन 60 लाख श्लोकों को 4 भागों में बांटा गया। इसमें से पहला भाग 30 लाख श्लोकों का था जिसे नारद जी ने देवलोक में देवताओं को सुनाया था। दूसरा 15,000 श्लोकों का था जिसे देवल और असित ऋषि ने पितृलोक में पितृगणों को सुनाया था। तीसरा भाग 14,000 श्लोकों का था जिसे शुकदेव जी ने गंधर्व, यक्ष और राक्षसों को सुनाया था। 1 लाख श्लोक पृथ्वी पर मनुष्य लोक में सुनाए गए थे। यह जय नामक इतिहास है। विजय की इच्छा रखने वालों को इसे सुनना चाहिए। महाभारत का अध्ययन करने वाले इतिहासकारों और पंडितों को यह लगता है कि समय समय पर अपनी अपनी रुचि के अनुसार लोगों ने इसमें अनेक कारणों से नए श्लोक जोड़े, बदले या निकाले, क्योंकि कभी कभी तो महाभारत में परस्पर विरोधी वर्णन आता है। महाभारत में वैसे तो व्यासदेव जी ने पूरे 100 पर्व लिखे हैं, लेकिन उनमें से 18 पर्व मुख्य है। उग्रश्रवा सौती पुराणों के विद्वान और कथावाचक थे। नैमिषारण्य में कुलपति शौनक का 12 वर्षों तक चलने वाले सत्र में सम्मिलित ऋषि थोड़े वक्त के लिए आराम करने के लिए बैठे, तभी उग्रश्रवा सौती वहां आए। नैमिषारण्य वही जहाँ भगवान श्री विष्णु के वराह अवतार ने दानव सेना का संहार किया था, इसीलिए वह नैमिषारण्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इतिहास कहता है कि स्वराज्य के आखिरी पेशवा श्रीमंत श्री नाना साहेब पेशवा, इन्होंने अपनी आखिरी सांस भी इसी अरण्य में ली। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो पाएंगे कि दोनों जगहों में वर्णित नैमिषारण्य एक ही है जो उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। महाभारत की कहानियाँ महाराज जन्मेजय के सर्प यज्ञ के दौरान वैशंपायन जी ने सुनाई थी। इनसे ही सुनी हुई महाभारत की कहानियाँ सौती नैमिषारण्य में सत्र कर रहे ऋषियों को सुनाते हैं। सौती हमेशा ही तीर्थ और धामों की यात्रा करते थे। ऐसे ही वह कुरुक्षेत्र देश में पहुँच गए जहाँ कौरव पांडवों का युद्ध हुआ। वहीं से सीधे वह इन ऋषियों के दर्शन करने यहाँ चले आए थे। जब उन्होंने ऋषिगणों से उनकी इच्छा पूछी कि वे क्या सुनना चाहते हैं, तो उन्होंने महाभारत को सुनने की इच्छा जताई। क्या आप जानते हैं कि महाभारत का जन्म कैसे हुआ? तो आइए जानते हैं। हिमालय की तलहटी में स्थित पर्वत की गुफा के भीतर महर्षि व्यास प्रातः स्नान करके पवित्र होकर कुश का आसन बिछाकर बैठ गए। तब उन्होंने महाभारत के स्वरूप का विचार करके अपनी ज्ञान दृष्टि से शुरू से अंत तक महाभारत को देखा, जैसे कि वह वहाँ स्वतः ही उपस्थित हो। सत्यवती नंदन महर्षि व्यास ने अपनी तपस्या और ब्रह्मचर्य की शक्ति से वेदों का विस्तार करके महान ग्रंथ महाभारत का निर्माण किया, जो कि एक इतिहास भी है।
महाभारत की रचना करने के बाद महर्षि व्यास सोचने लगे कि इस ग्रंथ का अध्ययन अपने शिष्यों को कैसे कराऊं, आम जनता में इसका प्रचार कैसे होगा। तब उनकी यह भावना जानकर भगवान ब्रह्मा जी उनके आश्रम में प्रकट हुए। उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी का स्वागत और सत्कार किया। फिर महर्षि व्यास ने महाभारत का वर्णन करके कहा कि इस ग्रंथ को लिखने वाला इस धरती पर कोई नहीं है। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि आपने अपने ग्रंथ को काव्य कहा है, इसीलिए यह काव्य के नाम से ही प्रसिद्ध होगा। इससे श्रेष्ठ कोई काव्य नहीं होगा। इसे लिखने के लिए आप भगवान गणेश जी का स्मरण कीजिए। महर्षि व्यास ने गणेश जी का स्मरण किया। स्मरण करते ही भगवान गणेश जी उनके आश्रम में प्रकट हुए। महर्षि व्यास ने उनका भी भली भांति स्वागत और सम्मान किया और भगवान गणेश जी से कहा कि आप मेरे द्वारा निर्मित ग्रंथ महाभारत के लेखक बन जाइए। मैंने मन ही मन इसकी रचना कर ली है, मैं बोलकर लिखाता जाऊंगा। इस पर भगवान गणेश जी कहते हैं कि व्यास जी, मैं तभी इस ग्रंथ का लेखक बन सकता हूँ जब लिखते समय क्षण भर के लिए भी मेरी लेखनी न रुके। महर्षि व्यास कहते हैं कि बिना समझे किसी भी प्रसंग में एक अक्षर भी न लिखिएगा। तब भगवान गणेश जी ओम कहकर इस ग्रंथ का लेखक बनना स्वीकार करते हैं। महाभारत के 8800 श्लोक कुछ श्लोक है जिनका अर्थ व्यासदेव जी और शुकदेव जी ही समझ सकते थे। संजय इन श्लोकों को समझ सकते हैं या नहीं, इस पर व्यास जी को संदेह था। कहते हैं कि इन श्लोकों के रहस्य का भेदन आज तक कोई नहीं कर सका। स्वयं भगवान गणेश भी थोड़ी देर के लिए इन श्लोकों का विचार करते समय रुक जाते थे। तब तक व्यास जी और श्लोकों की रचना कर लेते थे। महाभारत के निर्माता व्यास जी की माता सत्यवती और पितामह भीष्म की आज्ञा से उन्होंने विचित्र वीर्य की पत्नी अम्बा, अम्बालिका और एक दासी से 3 पुत्र उत्पन्न किए, जिनका नाम क्रमशः धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर है। इन 3 पुत्रों को जन्म देकर व्यास जी अपने आश्रम चले जाते हैं। जब उनके यह तीनों बेटे सद्गति को प्राप्त हुए, तब महर्षि व्यास जी ने धरती पर मनुष्य लोक में महाभारत का प्रवचन किया। जन्मेजय का सर्पयत्र ईस्वी सन 3000 साल के लगभग तक्षशिला में हुआ था। जन्मेजय और हजारों ब्राह्मणों के प्रश्न करने पर व्यास जी ने अपने शिष्य वैशंपायन को आज्ञा देकर कहा कि तुम इन लोगों को महाभारत सुनाओ। महाभारत ग्रंथ में कुरुवंश के विस्तार, गांधारी की धर्मशीलता, विदुर की उत्तम प्रज्ञा और कुंती देवी की धैर्य का भली भांति वर्णन किया गया है। इसमें यशोदानंदन श्री कृष्ण जी के महात्म्य का, पांडवों की सत्यपरायणता का और धृतराष्ट्र के ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन के बुरे और बाकी लोगों के व्यवहार का उल्लेख किया गया है। सबसे पहले व्यास जी ने 8800 श्लोक लिखे, जिसे जय कहते हैं। बाद में उन्होंने 24000 श्लोक लिखे, जिसे भारत कहते हैं। इसके बाद उन्होंने फिर से पर्वों सहित ग्रंथ में वर्णित पदों की सूची का एक संक्षिप्त अध्याय बनाया, जिसमें सिर्फ 150 श्लोक थे। उपर्युक्त सारे श्लोकों का अध्ययन उन्होंने सबसे पहले अपने पुत्र शुकदेव जी को कराया। उसके बाद अन्य सुयोग्यों शिष्यों को इसका उपदेश दिया। इसके बाद उन्होंने 60 लाख श्लोकों की और एक दूसरी संहिता बनाई। उसमें से 1 लाख श्लोक मनुष्य लोक में सुनाए गए थे। शुकदेव जी ने महाभारत की कथा यक्ष, गंधर्व और राक्षसों को सुनाई थी, लेकिन महर्षि वेदव्यास जी के शिष्य वैशंपायन जी ने इसका प्रवचन किया था। इसी प्रवचन में बताए गए श्लोक सौती जी नैमिषारण्य में उन ऋषियों को सुनाते हैं। इसके बाद की कथा अगले वीडियो में सुनाएंगे। तब तक पढ़ते रहिए, खुशहाल रहिए। धन्यवाद।